जय हिंद दोस्तों, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट में आप सबका स्वागत है। हमारे कई बैच के स्टूडेंट हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं कि सर आप लोगों ने जो प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स लॉन्च किया, लाइट दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक, स्कोप दैट इज कोर कॉन्सेप्ट कंटेंट एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट, सर इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऐसा आप लोगों का कहना है। लास्ट ईयर करीब 1000-1200 भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए। सबका अच्छा रिस्पॉन्स था कि सर आपने ये थोड़ा प्रोग्राम लेट स्टार्ट किया बट फ़ायदा हुआ। पर हम काफ़ी जल्दी इसको लेके आए हैं। तो गाइज आज हम कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सैम्पल के तौर पे बहुत सारे हैक्स हम लोग यूट्यूब में फ्री कंटेंट में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस कोर्स का अंदाज़ा आ जाए। गाइज आज हैक्स एंड ट्रिक्स में हम लोग अलाइक वर्डिंग का पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। अलाइक वर्डिंग क्या होती है? अलाइक वर्डिंग, मेरा मानना यह है कि अगर 100 क्वेश्चंस है तो अलाइक वर्डिंग के बेसिस पे आप लोग 4 या 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। हमारे पास सीसैट और जीएस की करीब 42 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक है जो मार्केट में घूम रही है। एलिमिनेशन टेक्निक और हमारे जो पीडीएफ घूम रहे हैं दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट की, वहाँ पे सिर्फ 20-25 गोल्डन रूल्स और एलिमिनेशन की टेक्निक दी है, ऑल 42 नहीं दी है। सो गाइज पूरे तो रूल्स उस पीडीएफ में नहीं है, उसमें करीब 25 प्लस है, 42 प्लस तो नहीं है जीएस प्लस सीसैट के। इसलिए नहीं कि जो एनरोल स्टूडेंट है और जो एनरोल नहीं है उनमें कुछ डिफरेंस रहे, इसलिए हमने मार्केट में वो वायरल नहीं कर दिया। ऐसे ही हम इस यूट्यूब के ज़रिए से आप लोगों तक कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स और लेके आए ताकि आपको इस कोर्स का अंदाज़ा आ सकता है। बैच नंबर 25 के कुछ स्टूडेंट का प्रीलिम होने के बाद, सीएससी 2022 के प्रीलिम होने के बाद मैसेज आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा जीएस का स्कोर जहां 60-70 आता था इसके पहले, अब वो 110 प्लस वेरियस की से आ रहा है। किसी एक दोस्त का मैसेज आता है कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत भी साथ नहीं देती, हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत भी साथ नहीं देती, मगर सर आप जैसे लोगों का हाथों में हाथ हो तो किस्मत की भी ज़रूरत नहीं होती। वो मैसेज पढ़ के मुझे अच्छा लगा और आज भी वो मैसेज मैंने सेव कर लिया है। खैर ऐसे ही हम आज हैक्स एंड ट्रिक्स के तौर पे अलाइक वर्डिंग और इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर ये क्या हैक्स है अलाइक वर्डिंग? अलाइक वर्डिंग की ये ऐसी हैक्स है कि आपको पेपर में कई सारे ऑप्शन में अलाइक स्टेटमेंट मिल जाएंगे, वहाँ से आपका आंसर्स निकल के आ सकता है। 50-50 के प्रोबेबिलिटी पे आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो उस टाइम में आप उसको दोबारा पढ़ के उसका वर्ड स्प्लिट करके आप सही आंसर्स तक आ सकते हैं। तो सर ये कैसा संभव है? तो आइए मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूँ। ये स्नेहल महानोर है, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से आती है और ये हाउसवाइफ है, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी महंगी कोचिंग इन्होंने लगाई थी, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ये जो क्लास करने के बाद, हैक्स एंड ट्रिक्स सीखने के बाद, थेमेटिक रिपीटेड टॉपिक सीखने के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ऐसे इनका मानना है। इनका मानना है कि सर इस बार मैं प्रीलिम्स को जरूर क्लियर कर पाऊंगी। थैंक यू स्नेहल मैम फॉर योर वॉलंटरी रिप्लाई। दोस्तों आज हम लेटेस्ट मीन्स 2020 के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी अलाइक वर्डिंग के हैक्स आज डिकोड करेंगे। सेम विद 2021, 2022 कई सारे हैक्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, कोर्स के अलग भी, ठीक है। ईयर 2020 में सेट ए के क्वेश्चन नंबर 17 में ये जुगाड़ कैसा लगेगा आइए देखते हैं। गोल्ड ट्रांचे दैट इज रिजर्व ट्रांचे रेफर्स टू। अगर आप 5-6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से है। अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, a credit system granted by WTO to its member, a credit system granted by IMF to its member. So guys, आपको यहाँ पता है लोन है, यहाँ पता है आपको सेंट्रल बैंक कुछ तो भी है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखो गौर से, a credit system granted by WTO to its member, a credit system granted by IMF to its member. मीन्स समथिंग क्रेडिट, यहाँ पे लोन है, यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ पे देखो सी एंड डी में अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। इसको बोलते हैं अलाइक वर्डिंग, अलाइक स्टेटमेंट
ओके, अब ये तो चले जाएगा आपका, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा उन्होंने गोल्ड ट्रेंचे, रिजर्व ट्रेंचे। आपने इकोनॉमिक्स में ये टर्म सुना होगा, इकोनॉमिक्स में टर्म सुना होगा। अब देखो अगर यहाँ पे आप आए, आपका ये मानना ये है कि सी एंड डी में से आंसर निकल के आएगा क्योंकि अलाइक के हैक पे। अब देखो क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड टू इट्स मेंबर, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड टू इट्स मेंबर, ये अलाइक हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो WTO, T फॉर ट्रेड, T फॉर ट्रेड, ओके। और यहाँ पे देखो IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी, ओके। देखो मॉनिटरी एंड रिजर्व कुछ तो भी सिमिलर लग रहे हैं, तो इसका आंसर जुगाड़ के साथ, ठीक है। अब देखो फिर से ईयर 2020, सेम ईयर, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 29। With reference to history of India, the term Kulavapa, Dronavapa denotes to, क्या है भैया ये? अब आपको तो पता है हिस्ट्री से है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुलावापा, द्रोणावापा, कुछ तो भी एंशिएंट विंसेंट मेडिवल से कहीं से टर्मिनोलॉजी आई होगी। ऐसे आपको थोड़ा पहले पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल रहा है, उसमें टर्म बताइए। अब देखो मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइंस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स, ओके। अब रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं तो कुछ तो भी उसका आपको थोड़ा अंदाजा आ जाता है, कुछ के शुभ नाम होते हैं थोड़े बहुत। अब देखो यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, यहां से निकल के आएगा अलाइक वर्डिंग के साथ, तो बी और डी चले गया। अब यू आर लेफ्ट इन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी। अब 50-50 पे है। अब हमें पता नहीं था, 0% पे थे, वहां से हम 15% पे आ गए। अभी यहां से 100% करेक्ट आंसर के साथ हमें पहुंचना है। अब देखो विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुलावापा एंड द्रोणावापा डिनोट्स टू। अब मेरे को ये पता है कि यार ये हिस्ट्री के रिलेटेड है, कुछ एंशिएंट विंसेंट ऐसे लग रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड है। बताओ ये अर्बन लैंड, अर्बनाइजेशन की कॉन्सेप्ट उस टाइम में थी क्या? नहीं थी। अभी ए और सी में आप लोग स्टक है, तो उसमें से फिर आपका सीधा आंसर निकल के आएगा कि यार ये क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड लग रहा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड ऐसा कुछ उस टाइम में एंशिएंट मेडिवल में ऐसा कहीं अर्बनाइजेशन का हमने पढ़ा नहीं है। सीधा आप आंसर्स पे आ सकते हैं। अब देखो ईयर 2020 से क्वेश्चंस है, कैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थीम रिपीट हो जाते हैं। अब देखो कॉइंस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, अब ये कॉइंस है ना, कॉइंस, ये फनाम नाम का रिपीट हो जाता है 2022 में। ये फनाम जो है ना, ये रिपीट हो जाता है 2022 में, ओके। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस को डिकोड करना ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ईयर 2020 क्वेश्चन नंबर 43 सेट ए, सेम सेट वही साल। अब देखो द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ spacecraft flying information in the shape of an equilateral triangle that has side 1 million kilometer long with laser shining between the craft. The experiment in questions refers to, ये है भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है हो गया और 2, देन है न्यू हॉरिजॉन्स, देन है लीसा पाथफाइंडर, देन है इवॉल्व लीसा। अब ये उस टाइम में करंट अफेयर में होगा, तो किसी ने पढ़ा होगा तो आंसर्स देगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये PYQ रिपीटेड है, ये PYQ रिपीटेड है। कैसा PYQ रिपीटेड है सर? ये सीधा एज इट इज क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे ऑप्शन में रिपीट हो गया था, ऑप्शन से रिपीट हो गया था। आपको मेरे जो क्लास के सेशन है उसमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अलाइक की बात चल रही थी, सर अंदाजा कुछ नहीं है सर, अटेम्प्ट तो करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलाइक लग रहे हैं हमें लीसा पाथफाइंडर और इवॉल्व लीसा, लीसा पाथफाइंडर और इवॉल्व लीसा। यहाँ से आंसर्स निकल के आएगा, ए चले गया, बी चले गया, ए चले गया, बी चले गया। तो अब यहाँ पे 50-50 है, यू कैन चूज। तो इवॉल्व लीसा, इवॉल्व लीसा, ई लीसा इज योर आंसर्स, ठीक है। अब ये ई लीसा ग्रेविटेशनल वेव ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट PYQ रिपीटेड है। आप पुराने पेपर्स देखना, ये 2020 में पूछा है, आई गेस 2018-17 कुछ तो भी इसमें ये PYQ रिपीट है, ठीक है।
अब देखो ईयर 2020, ईयर 2020 सेट ए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब देखो पब्लिक की वर्ड, देखो वर्ड स्प्लिट के साथ जाना है जब भी आप अलाइक कर रहे हैं ना, और आप 0% पे है, 0% पे है, वहां से 50-50 पे आ गए, 50 वहां से आपको 100% पे जाना है। अब देखो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सी जाएगा, डी जाएगा। ए एंड बी में डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है अलाइक। ओके, अब यहां से हमें 50-50 में सही लेके आना है। अब देखो पब्लिक की तो की आपको पता होगा लॉक एंड की किस लिए होती है? हमारे सिक्योरिटी के लिए होती है। ये वर्ड स्प्लिट के आधार पे आपको आ जाएगा। अब डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से अगर किसी को 50-50 में बता दिया जाएगा कि आप चॉइस करो तो इसको ही करेगा क्योंकि मोस्ट सेंसेबल लग रहा है ये, ठीक है। बट की किसके लिए होती है? सिक्योरिटी के लिए होती है। ये देखो डिजिटल सिक्योरिटी, इसलिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में था, तो डिजिटल के साथ वो फिजिबल लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, year 2020 question number 78 set A. In rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? कार्बन फुटप्रिंट हर किसी को पता होगा, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, कि जैसे कि जितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हम हमारे एक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाया जाता है, ऐसे वगैरह आपने टर्म सुनी होगी। बट अब यहाँ पर नॉलेज के साथ नहीं, हम थोड़ा लॉजिक और गेसिंग के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्सटाइल, देन हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, देन पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ पे देखो कोल्ड और यहाँ पे देखो हॉट, कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। अब इसको बोलते हैं अलाइक कॉन्ट्रडिक्टरी। आपने जो इसके पहले 4 क्वेश्चंस देखे हैं वो तो सिंपल अलाइक स्टेटमेंट्स है, इसको बोलते हैं अलाइक कॉन्ट्रडिक्टरी। मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी सेम है, बट यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हॉट है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि 2 and 4 will not come together, 2 and 4 will not come together। अलाइक कॉन्ट्रडिक्टरी में दोनों स्टेटमेंट साथ में नहीं आएंगे। सर किस आधार पे आप बोल रहे हैं? सर लास्ट 44 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूं, जितने भी बैचेस हो गए, अभी बैच नंबर 32 चल रही है, तो 2 and 4 will not come together, साथ में कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो कॉपर स्लैग, द वर्ड स्लैग आपको पता होगा, किसी मेटल्स का जो स्टोनी पार्ट्स होता है, रिमेन जो होते हैं, उसको स्लैग बोलते हैं, कॉपर स्लैग। देन कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ पे देखो इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब देखो यहाँ पे देखो कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी में हीटिंग की जरूरत होती है, जब भी हीटिंग की जरूरत होती है तो गैसेस तो निकलेंगे ही भैया, ठीक है। अब दोनों में से एक सही होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए। तो चलो फोर्थ वाले को हम एलिमिनेट करते हैं, आपका बच जाएगा ए और डी। 1-1 तो कॉमन है, कॉपर स्लैग। अब हमें इंश्योर करना है ए एंड डी में से कौन सा है, तो डी में 1 and 5 कॉपर स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट, और ए में कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल ये यूज करते हैं रूरल रोड कंस्ट्रक्शंस में, ताकि वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहे। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसका आंसर्स निकल के आएगा ए 1, 2, 3। गाइज आपको ऐसे ही हैक्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं तो स्टे ट्यून विद दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। हमारा टेलीग्राम में दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप प्ले स्टोर से
दिल्ली यूपीएससी क्रेडिट नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से किसी को ऐसे लगता है कि आपके मार्क्स बूस्ट होने चाहिए 40-50 मार्क्स कम से कम, तो आप ऐप में जाके वहाँ पे कोर्सेज देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल में भी हैक्स एंड ट्रिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आप डेमो देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।